हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु। इंग्लिश स्किल्स A1 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन टेंसेस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हों, ऐसे शब्द आते हैं। तो अब फिर आप सोचेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही वर्ड्स आते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया गया होता है, काम जारी रहने का समय दिया गया होता है। यह टेंस प्रकट करता है कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी वो काम वर्तमान समय में भी कंटिन्यू चल रहा है। तो समय के लिए से का प्रयोग होता है हिंदी सेंटेंस में, जिसके लिए इंग्लिश सेंटेंस में सिंस या फॉर लगाते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह शाम से टेलीविज़न देख रहा है, तो इसमें आ रहा है ना समय शाम से, और लास्ट में आ रहा है रहा है। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल से बनेगा, क्योंकि इसमें समय दिया गया है। नेक्स्ट है तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, तो इसमें भी लास्ट में रहा है, रहे हो आ रहा है, और बीच में 2 बजे से समय दिया गया हुआ है। अब इनको बनाने के रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं ना दिया गया हो, कोई क्वेश्चन ना किया गया हो, उस तरह के सेंटेंसेस। तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर सिंस और फॉर के साथ हम टाइम लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं इनको। राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ बीन। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, वो लगेगा हैज़। और मेन वर्ब है हमारा खेलना, तो उसमें ing लगा देंगे, प्ले में ing। तो क्या बनेगा सेंटेंस? राम हैज़ बीन प्लेइंग। अब समय दिया गया है 2 घंटे से, जो कि अनिश्चित समय, निश्चित नहीं है ना कौन से 2 घंटे, तो अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं। इसको अगली स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। तो अनिश्चित समय है, कौन से 2 घंटे, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वह 2 बजे से सो रही है। अब 2 बजे से हमारा निश्चित समय है, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। सब्जेक्ट है इसमें वह, तो वह के साथ हैज़ बीन, तो शी हैज़ बीन। और मेन वर्ब है हमारा सोना, तो स्लीप में ing। तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन और वर्ब में ing लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर सिंस या फॉर, और फिर उसके साथ टाइम लिखते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं सोमवार से एक किताब लिख रही हूँ, तो अब इसमें लास्ट में रहा रही हूँ आ रहा है, और समय दिया गया है बीच में सोमवार से। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव बीन, और मेन वर्ब में ing। तो बनेगा आई हैव बीन राइटिंग ए बुक सिंस मंडे। सिंस क्यों आया? क्योंकि समय निश्चित है, सोमवार से एक निश्चित समय दिया गया है। अगला देखते हैं, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो तुम के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव, तो यू हैव बीन, और मेन वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना, स्टडी, स्टडी में ing लगाएंगे। और समय दिया गया है 2 घंटे से, जो कि निश्चित नहीं है, तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। तो यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में समय बताने के लिए सी की इंग्लिश सिंस या फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का यूज़, और अनिश्चित समय जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए फॉर लगाते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे फॉर किसके साथ आएगा? अगर मान लीजिए दिया गया है 4 घंटे से, 4 मिनट से, है ना, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, तो इन सब के साथ हम फॉर लगाएंगे। फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 4 मिनट्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 6 आवर्स, इस तरह से। और सिंस हम किसके साथ लगाएंगे? अगर दिया हो 4 बजे से, 6 बजे से, 10 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, सिंस 10 o'clock, इस तरह से। या सुबह से, दोपहर से, शाम से, आधी रात से, पिछली रात से,
तो इन सब के साथ हम सिंस लगाएंगे। सुबह से मीन्स सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून या सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, आधी रात से सिंस मिडनाइट, पिछली रात से सिंस लास्ट नाइट। तो ये निश्चित समय है। अगर आया हुआ हो 2 दिनों से तो निश्चित नहीं है ना, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 20 दिनों से, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर 2 days, फॉर 10 days, फॉर 20 days, इस तरह। और अगर दिया हुआ हो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो इसके साथ सिंस, क्योंकि निश्चित है। मान लीजिए आपको कहा जाए आप सोमवार से स्कूल जा रहे हैं, तो ये आपको निश्चित हो रहा है ना सोमवार से। और अगर ये कहा जाए आप 2 दिनों से स्कूल जा रहे हैं, तो कौन से 2 दिन? निश्चित नहीं है ना। तो इस तरह अगला है 3 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, 10 हफ्तों से, तो ये निश्चित नहीं है। फॉर 3 weeks, तो इसके साथ आएगा फॉर 3 weeks। और अगर आ जाए कि आप मतलब दिन दिया गया हो, सोमवार से स्कूल जा रहे हैं, मंगलवार से स्कूल जा रहे हैं, तो वो निश्चित समय हो गया। तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरह से। अगर वो 7 महीनों से, 10 महीनों से, 2 महीनों से, तो आएगा फॉर 7 months, फॉर 2 months, फॉर 5 months। और अगर मतलब मंथ का नेम दे रखा हो तो सिंस आएगा। मान लीजिए जनवरी से, नवंबर से, दिसंबर से, तो आएगा सिंस, उनके साथ आएगा सिंस। तो मंथ नेम, डेज नेम, इसके साथ हम सिंस लगाते हैं। अगला है 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 15 वर्षों से, तो कौन से 15 वर्ष, कौन से 10 वर्ष? निश्चित नहीं है ना। तो फॉर आएगा इसके साथ। फॉर 10 years, फॉर 5 years, फॉर 15 years। लेकिन अगर ईयर दे रखा हो कि 2010 से, 2015 से या 2020 से, तो वो निश्चित हो गया, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। जब वह पैदा हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे, सिंस ही वॉज बॉर्न। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, यानी हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं। तो सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंस ऑफ फॉर के साथ टाइम लगाते हैं। तो इसको कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। हम 2 हफ्तों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो हम के साथ क्या आएगा? हैव। तो हम लिखेंगे हैव और बीन के बीच में नॉट, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला वाक्य है। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, मेन वर्ब है हमारा खेलना, और उसमें ing लगाएंगे, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फुटबॉल। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल अब 2 हफ्तों से। तो 2 हफ्ते कौन से? निश्चित नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे 2 हफ्तों के लिए? फॉर 2 weeks। ठीक है। नेक्स्ट है किसान सुबह 7 बजे से खेत नहीं जोत रहे हैं। तो अब किसान यानी बहुत सारे किसानों की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या आएगा? हैव नॉट बीन। तो फार्मर्स हैव नॉट बीन, जोतने की होती है प्लो, और उसमें ing, प्लोइंग द फील्ड सुबह 7 बजे से। तो सुबह 7 बजे हमारा निश्चित समय हो गया, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंस। तो सिंस 7 AM, AM यानी एंटी मेरिडियन, जो सुबह का समय बताने के लिए आता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें प्रश्न किया गया हो। अब प्रश्न 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जब सेंटेंस के शुरू में क्या आया हो। तो अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आया हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, तो उसको हम शुरू में लगाते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले आएगा हैज़ हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में ing, और फिर सिंस ऑफ फॉर के साथ टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंसेस देखते हैं। क्या राधा 3 घंटे से झाड़ू लगा रही है? तो अब यहाँ सेंटेंस के शुरू में क्या आया है, तो यहाँ इस क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव शुरू में लिखेंगे। तो अब राधा के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज़। तो सबसे पहले हम हैज़ लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी राधा, फिर आएगा बीन,
और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, स्वीपिंग, फिर सिंस ऑफ फॉर, फिर समय। अब समय यहाँ क्या दिया गया है, 3 घंटों से, जो कि निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके साथ हम लिखेंगे फॉर। तो फॉर 3 आवर्स। तो सेंटेंस बना हमारा, हैज़ राधा बीन स्वीपिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है, क्या तुम कल से शास्त्रीय संगीत सीख रहे हो। तो अब यहाँ भी शुरू में क्या आया है, तो हम हैज़ या हैव को शुरू में लिखेंगे। तो अब तुम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हमारा यानी तुम, यू। फिर हम लिखेंगे बीन और फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सेंस ऑफ फॉर के साथ टाइम। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, हैव यू बीन लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक सिंस येस्टरडे। कल से, कल मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है, तो उसके लिए आएगा हमारा सिंस येस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हों, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, तो हमारा वर्ड सीक्वेंस क्या रहेगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएंगे और बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर हमारा बीन और फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो कौन सी पुस्तक अब यहाँ एक साथ लिखा जाएगा, पहले विच बुक, उसके बाद क्या आया, हैज़ या हैव, विच बुक, और तुम के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैव, विच बुक हैव यू। अब निगेटिव भी है ये सेंटेंस, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी यू के बाद नॉट आएगा। हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस येस्टरडे इवनिंग, कल शाम से, तो कल शाम से निश्चित समय हो गया, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे, सिंस येस्टरडे इवनिंग। तो क्या बना पूरा सेंटेंस, विच बुक हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस येस्टरडे इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, रिया आधे घंटे से दरवाज़ा क्यों खटखटा रही है। अब सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई, फिर उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, रिया के अकॉर्डिंग लिखेंगे हैज़, फिर सब्जेक्ट यानी रिया, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी और जो भी ऑब्जेक्ट है वो, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा समय है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। तो यहाँ आधे घंटे से, तो कौन से आधा घंटा पता नहीं ना, तो फॉर आएगा। तो क्या बना सेंटेंस, वाई हैज़ रिया बीन नोकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।